तारिक खान, अगर आज ये उत्तर जो प्रदेश कुछ के भी अंदर हुआ, बीजेपी है, उसके लिए कहीं ना कहीं ठीक है, समाजवादी वो पार्टी जो कुछ भी जिम्मेदार हुआ, है। मायावती से मिलने गए हैं कांग्रेस के तमाम नेता और नहीं मिल पाए, जो ये सब हुआ, भाई क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हालांकि पार्टी तो इस बात से इनकार कर रही है कि भैया हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, उनकी वो व्यक्तिगत मुलाकात, व्यक्तिगत उनकी वो विजिट कह सकते हैं। 8.5 लाख पद खाली पड़े हैं पिछलों के, और सबका हक मारा जा रहा है। देगा कौन? देगा कौन? समाजवादी पार्टी ले सकती है। इस स्थिति में है समाजवादी पार्टी। इसीलिए आप देखिए, बीएसपी या बीएसपी से जुड़े हुए लोग बीजेपी से कुछ कहते ही नहीं। वो कह रहे हैं किससे? सपा से कह रहे हैं, कांग्रेस से कह रहे हैं कि भैया इतने पद खाली पड़े हैं, और समाजवादी पार्टी तो सत्ता में ही, केंद्र में, कल चाहे तो कल दे दो। दे कौन सकता है? सवाल उससे होना चाहिए। अगर हम आकलन करें, थोड़ा सा आप करिए मैम, 2007 में जो पार्टी सत्ता में रही हो, 2007 में मायावती अकेले सत्ता में आई। मुझे एक पार्टी का नाम बताइए पूरे हिंदुस्तान में, कोई भी पार्टी, मैं आजादी के बाद से बता रहा हूं, जिसका इस तरीके से पतन हुआ हो कि वो लगभग लोकसभा और विधानसभा में शून्य होगी। कोई एक पार्टी बताइए। मुझे कतई नहीं याद है इस तरीके की कोई पार्टी। उसका जनाधार घट सकता है। आप बिहार में लालू जी की पार्टी का जनाधार 25 पे आ सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर किसी राजनीतिक पार्टी का पतन हुआ, इसका मतलब यह होता है मैम कि जिन लोगों की वो राजनीति कर रही थी, जिनकी वो लड़ाई लड़ रहे थे वो नेता, उन्होंने उस समाज की लड़ाई लड़ना बंद कर दिया और वो घर पे बैठ गई। ये क्लियर संदेश दलितों को जा चुका है मायावती जी की तरफ से कि अब हमें कुछ नहीं करना। हाँ, इतना काम जरूर करना है कि अगर वोटिंग हो रही है कोई विधानसभा में और आपका एक विधायक है, तो उससे कह देना है कि बीजेपी के पक्ष में वोट कर दे। माहौल ऐसा बनाना है कि लगे कि हाँ बीजेपी जीत जाए। अभी बीजेपी जीती बहन जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते होना बाकी है, और पिछले जो विधानसभा चुनाव जो हालिया हुए हैं उसमें तमाम जो है दावे हवाई हुए हैं आपके इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के हुए हैं। कहीं यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको यूपी में तो नहीं ले डूबेगा? कब मायावती जी से नहीं कहा गया कि गठबंधन में आ जाइए मैम? जो चाहता है कि नौकरी मिले, 8.5 लाख पद खाली पड़े हैं, वो चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी हटे। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं विश्वनाथ पाल, वो तो कह रहे हैं कि आप पीडीए की बात कर कैसे सकते हैं? पीडीए का नुकसान तो सबसे ज्यादा आपने ने किया है। आपकी जब सरकार थी 2012 में, तो किस तरह से आपने बैकलॉग भर्ती पर आप थे वो रोक लगाने वाले। ठेकेदारी में बसपा ने जो आरक्षण दिया उसको आपने हटा दिया। हाईकोर्ट का ऑर्डर था मैम, जिस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराया गया, अगर ये हाईकोर्ट का ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराते हुए ये कहते हैं कि जितने अनुदान प्राप्त किए हुए मदरसे हैं उनके अनुदान को समाप्त किया जाता है, तो क्या ये पूरे मुसलमानों के खिलाफ हो गए? ये तो सीधे से कहते हैं कि एक हाईकोर्ट का ऑर्डर था, हमने उसको इंप्लीमेंट कराया। फिर जो मदरसा अनुदान प्राप्त थे वो सुप्रीम कोर्ट से गए, स्टे ले आए। 2012 में ही ये ऑर्डर था बैकलॉग भर्तियों का लेकर, जिसको सरकार आने के बाद इंप्लीमेंट कराया गया। अगर कोर्ट के ऑर्डर को राज्य सरकारें इंप्लीमेंट कराती हैं, ऐसे 50 ऑर्डर, ये एक छोटा सा रिएक्शन सतीश प्रकाश से। सतीश प्रकाश जी रुकेगा, तारीख रुकेगा। सतीश प्रकाश जी देखिए पूजा जी, पर जो डिमोशन वाला जो बिल है, ये भारत में पहला ऐसा निर्णय है कि जो बैकडेट से लागू किया गया है। कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का तो कोई भी डिसीजन बैकडोर से कभी लागू नहीं हुआ। यह पहला डिसीजन था कि अखिलेश यादव ने बाकायदा इसको बैक डेट से लागू करके 1 लाख दलितों को उसी ऑफिस के अंदर जहां उनका प्रमोशन हुआ था वहीं डिमोशन करके बाकायदा, आपको मालूम है कितने लोगों का हार्ट अटैक? 18 लोग हार्ट अटैक से मारे गए थे। क्यों मारे गए थे ये भी सुनिए आप। उन्होंने बाकायदा सरकार से यह कहा था कि डिमोशन हमारा कर दो, लेकिन यहां से आप हमको शिफ्ट कर दो। जिस ऑफिस के अंदर हम अधिकारी रहे हैं, आप हमारा, हम आपसे ये नहीं कह रहे आप हमारा ओवरऑल तो बात ये ना, इतने बाकायदा उनको मारा गया। 18 लोगों का हार्ट अटैक आया था। इतने मुद्दे हैं तो ये तो गठबंधन होगा कि नहीं तारिक खान जी? भाई मन में इतने मन में भेद हैं, यहाँ तो मतभेद नहीं, मन में भी भेद हैं। अच्छा मैम एक बात बताइए, कितना बड़ा मायावती जी का समाजवादी पार्टी पे आरोप था गेस्ट हाउस कांड। हम इनके पैर छुए, हम मायावती जी के पास गए। आज भी अखिलेश जी, अगर मायावती जी के बारे में कोई बोल देता है, एक डिबेट में
एक चैनल पे बोल दिया था, अखिलेश जी ने सार्वजनिक रूप से टाटा प्रवक्ताओं को कि बहन जी बहुत सम्मानित है, उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं आप उनका गठबंधन फायदा की ले आवाज लेते हैं ना, आज भी तैयार- गठबंधन में आते हैं, आपका वोट जो है वो उनको ट्रांसफर नहीं होता। ये मैम एक एक वोट पे कैसे गिन सकते हैं किसका वोट ट्रांसफर हुआ और किसका नहीं हुआ? बहन जी देख लीजिए 2007 के बाद 0 पे हैं लगभग। चलिए जब ऐसे गठबंधन किया तो 10 ये जीत गए गठबंधन थे। होगा कि नहीं, आप ही जवाब दे दीजिए।